वेलकम बैक स्मार्ट लर्न विद आर के। तो आज के सेशन में जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस लाया हूं जो हाल फिलहाल में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस के ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है आपको कमेंट में जरूर बताना। तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है किसको माना जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय को संविधान का मूल संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार माना गया है। अंतिम व्याख्याकार भी इसी को माना गया है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है ये स्टूडेंट आपकी 1921 में हुई थी। कब? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल की खोज की थी। ये कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल स्थित है। हड़प्पा स्थल की बात हो रही, कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है, ये याद रखेंगे। खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, याद करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। अगला देखिए, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है स्टूडेंट याद करेंगे आप, ये अशोक सम्राट ने बनवाया था। किसने? अशोक सम्राट ने, मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची के महान स्तूप का निर्माण कराया था। कहाँ पर कराया था साथियों? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कराया था। कहाँ पर? रायसेन जिले में करवाया था। कब कराया था? 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में कराया था। और किसने कराया था? अशोक ने करवाया था, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चंस होगा उससे रिलेटेड चीज़ें जब आपको पता होंगी तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए एक सिंपल सी व्याख्या भी लेकर चल रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से कवर हो जाए, आप याद रख सकें। स्टूडेंट क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। जीके जीएस की एक बेहतरीन तैयारी और ज़बरदस्त प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, और PDF भी बिल्कुल फ्री में इसका दूंगा। कहाँ मिलेगा? क्लास में एंड तक जुड़े रहें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद आपको बता दिया जाएगा PDF आपको कहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था ये सबसे पहले आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में, कब? 1868 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक थी वो? याद रखेंगे। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति की आय जो है 20 रुपये बताई थी। ये कब लिखी थी इन्होंने? 1868 में लिखी थी। कब? 1868 में लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। सी बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषाओं का उल्लेख दिया गया है? भारतीय संविधान की अनुसूची। तो भाषाओं का जो उल्लेख बताया गया है ये आपका अनुसूची 8 में बताया गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में बात की गई है भाषाओं की। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में मान्यता प्राप्त जो है 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 लैंग्वेज जो है संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है इसमें। कितनी? 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। मान्यता प्राप्त कितनी है? 22 यानी कि 22 हैं, याद रखेंगे। और 8वीं अनुसूची में है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से और आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करिए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर जो है ये किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश वर्ष जो है ये आप याद रखेंगे किसकी इकाई है?
ये दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट इकाई जो है दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक खगोलीय दूरी मापने का मात्रक है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है लाइट ईयर। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। कहाँ पर है? असम राज्य में ये स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कैसा है? वर्ल्ड फेमस है। ये वर्ल्ड फेमस है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है। कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा बादल होती है? वायुमंडल की कौन सी परत में जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश का होना, बादल आना, मानसून बनना, ये सब घटनाएं जो होती हैं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो ये सब घटनाएं जो होती हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं। किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहां वर्षा, आंधी और बादल जैसी सभी मौसमी गतिविधियां होती हैं। वर्षा जो होती है और जो आंधी तूफान आते हैं ये सब गतिविधियां कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। 3 स्टार लगा लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी से लेकर रेलवे, एसएससी या फिर पुलिस या कोई स्टेट एग्जाम, यूपी पैट, इन सभी के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामबाण साबित होने वाली है। जिस तरीके से टॉपिक्स मैं कवर करा रहा हूँ स्टूडेंट, आप करते रहेंगे तो आपकी जीके एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। आगे देखिए, बताइए इसका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में इसे लिखा गया है और ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है इस बुक में, और इसे महात्मा गांधी ने ही लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। कौन लेखक है? महात्मा गांधी हैं। याद रखेंगे कौन सी भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न देखिए इसी तरीके से और आंसर कमेंट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ एग्जाम्स में, तो उसके लिए साइंस के भी 1-2 क्वेश्चन इसमें एडजस्ट किए हैं। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है ये सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जल में घुलनशील विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। ये जो विटामिन सी होता है ये जल में घुलनशील होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है बॉडी में, हमारी मानव बॉडी में, ह्यूमन शरीर में अगर एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की कमी हो जाती है तो रोग कौन सा होता है? स्कर्वी नामक एक रोग होता है जो हो जाता है स्कर्वी रोग हो जाता है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ये जल में घुलनशील होती है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है। ये तीनों चारों चीज़ें आपको कंप्लीट होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन से 3 बन जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम, ये क्वेश्चन ये बना है स्टूडेंट। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? दूसरा क्वेश्चन ये बन गया है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया है। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। याद रखेंगे बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अलग क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की जो स्थापना है स्टूडेंट, याद रखेंगे आप, ये आर्य समाज की स्थापना जो की गई थी इसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। कहाँ की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में वेदों की ओर लौटो के नारों के साथ आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती में। कब दिया था? 1875 में दिया था। और कहाँ दिया था? मुंबई में। उसी समय इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये याद रखेंगे आप। कब की थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी ने दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। याद रखेंगे बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है?
भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? याद रखेंगे, महानदी पर बनाया गया है। उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ये भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। बनाया कहाँ पर गया है? उड़ीसा में बनाया गया है। ये चीज़ भी आपको याद करनी होगी, उड़ीसा में है और महानदी पर बनाया गया है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात अगर की जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है क्या है? लीवर, यानी कि यकृत है, जिसे लीवर भी कहा जाता है। लीवर भी कहते हैं इंग्लिश में, यकृत हिंदी में कहते हैं। लीवर यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का स्राव करती है, यानी कि पित्त का ये स्राव करती है, बाइल का स्राव करती है। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में है। नीदरलैंड का ये शहर है, ये द हेग नीदरलैंड में है, मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड शहर के पास। पहले इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, याद रखेंगे, नीदरलैंड में है। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में जो नीति आयोग है ये योजना आयोग की जगह पर आया है। किसकी जगह पर आया है? इसकी शुरुआत 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री जो है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग की। और आया किसकी जगह पर है? ये स्टूडेंट नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और ये योजना आयोग की जगह पर बना है। नीति आयोग किसकी जगह पर बना है? योजना आयोग की जगह पर ये बनाया गया है। सी राइट होगा। अगला देखिए, पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो युद्ध है स्टूडेंट, ये किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का जो युद्ध है इसकी बात की जाए तो स्टूडेंट ये आपका 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए इस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। किसकी नींव पड़ गई? भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। इसी युद्ध के बाद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 यानी कि 1526 में लड़ा गया था। ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, याद करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारत में रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? सबसे पहले जानिए रेड डाटा बुक क्या होता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि संकटापन्न जीवों का वनस्पतियों की सूची रेड डाटा बुक में प्रकाशित की जाती है। जो यहाँ पर जो जीव हैं और जो वनस्पतियां हैं जो विलुप्त हो गई हैं, जो संकट में हैं, उनकी जो है यहाँ पर जानकारी इस रेड डाटा बुक में रखी जाती है। इसे जारी कौन करता है स्टूडेंट? इसे जारी करता है IUCN जो है, इसे जारी करता है। कौन जारी करता है? IUCN इसको जारी करता है। बी राइट होगा। जानकारी कौन किसकी रखी जाती है? यहाँ पर संकटापन्न जीवों और वनस्पतियों की सूची इस रेड डाटा बुक में रखी जाती है, याद रखेंगे। आगे देखिए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते शब्द जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। इसे कहाँ से लिया गया है? इसे लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, याद रखेंगे, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना स्टूडेंट आप याद करेंगे, एक बार अगर पता है तो आंसर बताइए जल्दी से। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया था 1934। कब आया था? 1934 के तहत। 1 अप्रैल 1933 को कोलकाता में RBI की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता, याद रखेंगे, कोलकाता में RBI की स्थापना हुई थी। अधिनियम कौन सा था? 1934 अधिनियम आया था। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो गई थी। तो ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। कौन सा होगा? ए बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे, ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली
भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल ने 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया था। किसने किया था? बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी? 1984 में, 1984। डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। तो बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर बनेगा? जल्दी से देख लेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छी तरीके से याद रखेंगे स्टूडेंट। आगे चलने से पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट है, जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए जल्दी से। ओजोन परत सूर्य के किन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है? जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली कौन सी हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है? समताप मंडल में स्थित ओजोन परत 03 सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। जो सूर्य से आती हैं परावैंगनिक किरणें, इनको अवशोषित करती है ये, और ये इन किरणों से हमें बचाती है, यानी कि धरती, पृथ्वी तक, अर्थ तक इनको नहीं पहुंचने देती है। कौन सी हानिकारक किरणें हैं? परावैंगनिक किरणें होती है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? परावैंगनिक, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से बचाती है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक की बात अगर की जाए तो आपको याद रखना है, गदर पार्टी के जो संस्थापक हैं स्टूडेंट, ये आपके लाला हरदयाल हैं। इन्होंने इसकी स्थापना जो है स्टूडेंट 1913 में की थी। कब? 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने गदर पार्टी का गठन किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने जो है गदर पार्टी का गठन किया था। 1913 में किया था। डेट याद रखना है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर की जांच करने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो ब्लड प्रेशर की जांच करने के लिए स्टूडेंट स्फिग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्फिग्मोमीटर का उपयोग मानव धमनी में रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए इसका उपयोग होता है। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए जल्दी से, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा की बात अगर होती है तो आप सभी को पता होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात की समुद्री तटरेखा जो सबसे लंबी है, लगभग 1214 किलोमीटर की है। कितनी है? 1214 किलोमीटर की है, लगभग है। कैसी है? लगभग है। कहाँ की है? गुजरात की है। तो सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है स्टूडेंट, ये कौन से देश के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो इसका प्रावधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। किस में वर्णित हैं? भाग 3 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है, याद रखेंगे। और इसका जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। 25 का बी है। 26 देखिए जल्दी से, 26 है। कच्चीपुड़ी किस राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कच्चीपुड़ी की बात की जाए तो कच्चीपुड़ी कहाँ की है स्टूडेंट? तो कच्चीपुड़ी जो है स्टूडेंट, ये आपकी आंध्र प्रदेश की जो है कच्चीपुड़ी है। यहाँ से आप याद रखेंगे, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, जिसका नाम कृष्णा जिले में कच्चीपुड़ी गाँव पर पड़ा है। कृष्णा जिले में एक जो है कच्चीपुड़ी गाँव है, उसी के नाम पर इसका जो है नाम कच्चीपुड़ी पड़ा है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कच्चीपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है भैया, आंध्र प्रदेश की कच्चीपुड़ी है। याद रख लेंगे यहाँ से, इस तरीके से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोहा तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है? लोहा तत्व जो है इसका केमिकल सिंबल क्या है? तो लोहे का जो केमिकल सिंबल होता है ये आपका याद रखेंगे Fe जो है इसका केमिकल है। लोहे को लैटिन नाम से फेरम के आधार पर आवर्त सारणी में Fe द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? Fe के द्वारा इसे डिकोड किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। केमिकल सिंबल इसका यही होता है। किसका है? लोहे का है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी राइट होगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? महात्मा गांधी के द्वारा जो दांडी यात्रा शुरू की गई थी, इसकी शुरुआत जो है साबरमती आश्रम से हुई थी।
कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी। 78 अनुयायी थे उस समय उनके साथ इन्होंने दांडी मार्च किया था। कब किया था? 1930 यानी कि 1930 में। 12 मार्च थी, डेट क्या थे? 12 मार्च थी। कहाँ से शुरुआत की थी? साबरमती की थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बी राइट होगा। अगला देखिए, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? सबसे पहले जानिए, चिपको आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में वनों की कटाई को रोकने के लिए की थी। किसके लिए? वनों की कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में चलाया गया था। तो किससे संबंधित हो गया? अब आंसर आप बता ही देंगे, वन यानी कि वृक्ष संबंधित था ये। इस आंदोलन में क्या था? जो वहाँ के जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक रहे थे, जिससे कि पेड़ों को बचाया जा सके, इसकी कटाई को रोका जाए, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया था। यहाँ पर स्टूडेंट बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए तो आपको याद रखना है, शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। घने कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव से शुक्र यानी वीनस इसे कहते हैं इंग्लिश में सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा है? वीनस इसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं, इंग्लिश में इसे वीनस कहा जाता है और ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। याद रखेंगे, बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था जो सबसे पहले लागू की गई थी ये राजस्थान में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1959, 2 अक्टूबर डेट थी, याद रखेंगे। कहाँ से शुरुआत हुई थी? राजस्थान से हुई थी। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्लियर नहीं है तो एक बार क्लास को रिवाइज करके जरूर देखें। आगे देखिए, प्लासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? प्लासी के युद्ध की बात की जाए तो स्टूडेंट प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था ये आपका सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये लड़ा गया था। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके बीच में ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। 23 जून डेट थी, याद करेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर बताइए। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है ये आपका किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। पेन ड्राइव। किसे कहा जाता है? प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर की किसको कहते हैं? पेन ड्राइव को नहीं कहा जाता है, गलत हो जाएगा, रैम को। रैम जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक अस्थायी और प्राथमिक मेमोरी है जो निष्पादित होने वाले वर्तमान डेटा को स्टोर करती है, यानी कि निष्पादित होने वाले वर्तमान डेटा को ये स्टोर करती है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है पूछा जाता है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना गया है ये आपका MS स्वामीनाथन, याद रखेंगे, सभी को पता होगा। भारत में 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीजों की शुरुआत के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 1960 में दशक में उच्च उपज वाले बीजों के शुरुआत के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन जो है भारत में आया था 1927 में गठित साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा, जिसका साइमन गो बैक के नारों के साथ विरोध हुआ था। ये कब आया था? ये आपका आया था भारत में 1928 में आया था। कब? 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। इसका विरोध हुआ था, नारा लगा था साइमन गो बैक, नारों के साथ इसका जबरदस्त विरोध हुआ था। ये 1927 में गठित साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंच गया था। यहाँ पर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, सभी टॉपिक क्लियर है। आगे देखिए, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? इंसुलिन का जो निर्माण होता है ये आपको पता होना चाहिए, अग्नाशय यानी कि पैनक्रीज में
जो है इसका निर्माण होता है। अग्नाशय की बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसका कार्य क्या होता है? रक्त में जो है शर्करा यानी कि जो है शर्करा के स्तर को ये नियंत्रित करता है यहाँ पर, यानी कि शुगर के स्तर को ये नियंत्रित करता है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आई होप टॉपिक क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था ये आपका लॉर्ड लिंथिगो था। कौन था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिंथिगो था। 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1942। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकी पर्वतमाला जो है स्टूडेंट स्थित है, ये आपकी उत्तर अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में विस्तृत प्रमुख पर्वतमाला है, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो पहली महिला जो बनी थी एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट ने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में बनी थी। कब बनी थी? सरोजिनी नायडू जो बनी थी 1925 में बनी थी और एनी बेसेंट जो है 1917 में बनी थी, 1917 में बनी थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, रेबीज रोग किस कारण से फैलता है? रेबीज का रोग जो है ये किसके कारण फैलता है? रेबीज का जो रोग होता है स्टूडेंट, ये आप याद रखेंगे विषाणु यानी कि वायरस के कारण से होता है। रेबीज एक विषाणु के कारण से होता है जो मुख्य रूप से संक्रमित कुत्ते या जानवर के काटने से होता है। बिल्ली, कुत्ते, बंदर के काटने से ये रोग हो जाता है, रेबीज। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये किस सूची का विषय है? तो इकोनॉमिक जो प्लानिंग है जो यह स्टूडेंट जो है समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है। किस में रखा गया है? अनुसूची 7 में रखा गया है। 7वीं अनुसूची में किसको आर्थिक और सामाजिक नियोजन को रखा गया है। यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप है। ये स्टूडेंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है तथा दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी ये है। आगे देखिए स्टूडेंट, क्लास लंबी हो रही तो फटाफट से खींच के चलना होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो स्टूडेंट राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन जो लगा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत, यानी कि आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक तंत्र निष्फल होने पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, संवैधानिक तंत्र निष्फल होने पर। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, डेसिबल किसकी तीव्रता मापने की इकाई है? तो डेसिबल स्टूडेंट जो है ये आप याद रखेंगे, ये आपकी ध्वनि की इकाई मापने की ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल पैमाने का उपयोग किया जाता है। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस किन 2 धड़ों में विभाजित हुई थी? तो कांग्रेस स्टूडेंट दो धड़ों में विभाजित हुई थी, नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी। ताप्ती नदी के तट पर हुए सूरत अधिवेशन में वैचारिक मतभेद के कारण कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। ताप्ती नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। आगे देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी के पलायन वेग की अगर बात की जाए स्टूडेंट तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका पलायन वेग होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर जाने के लिए किसी वस्तु को न्यूनतम 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित करना पड़ता है। बी यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है स्टूडेंट प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक फैलाने हेतु मनाया जाता है। आगे देखिए, गीत गोविंद काव्य की रचना किसने की थी? गीत गोविंद काव्य की रचना जो है जयदेव ने की थी। 12वीं शताब्दी के संस्कृत कवि
कवि जयदेव ने राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित काव्य ग्रंथ गीत गोविंद लिखा था? राधा गोविंद पर आधारित था। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन है और साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैं हाइड कर दिया हूं। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? HW के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। फ्री PDF स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जाकर जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, जय हिंद। और आज का स्कोर जरूर कमेंट करके जाना, टॉप 50 में से आपका स्कोर कितना